हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बच्चों चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचर ऑफ फ्रूट्स। इसको हम लोग सीखेंगे, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, उसी पे बेस्ड इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में आपको पता है, सबसे पहले मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जो होता है क्या, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यही आप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला एक पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर याद है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। क्वाड्रेटिक आपने फार्मूला पढ़ा है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसी का यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की, तो हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं कि एक्चुअली में नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, जब x की वैल्यू आप निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से, तो आपको पता है कि फार्मूले में एक टर्म आता है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो अंदर वाला टर्म है, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इस टर्म से ही डिसाइड होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही डिसाइड होता है कि किसी भी रूट्स का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, यानी इसी वाले क्वांटिटी से डिसाइड होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि हाउ इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, नेचर की जब बात हो रही है तो नेचर का मतलब क्या है? ये नेचर का मतलब क्या कह रहा है? एक्चुअली नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होगा कि या तो वो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। सिंपल सी बात, बस यही है। नेचर का मतलब यही है। ठीक है, एक्चुअली में जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर ही तो आ रहा है, तो नंबर कैसे हो सकते हैं? या तो रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है। रियल कब होगा? जब इसके अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब यहाँ पे रियल होगा। ये आपको अच्छे से मालूम है, ये आप जानते हैं। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर निगेटिव आ जाता है, मतलब लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 अगर कोई नंबर आ गया, यानी कि लेस देन 0 अगर कोई नंबर आ गया, इसका मतलब निगेटिव नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं रियल फॉर्म में। उसका जब भी आता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, क्योंकि उसको रियल लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, उसको रियल फॉर्म में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि नेचर इसका कैसा होगा? रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अब आती है बात कि कब कब होगा ऐसा। तो ध्यान दीजिए, 3 केसेस हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल केसेस हैं। केस नंबर 1 दे रखा है। केस नंबर 1 कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दूसरा केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तीसरा केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। यही तीनों केसेस तो बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। अभी तो मैंने बताया, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी इसके अंदर की वैल्यू, तो वो रियल होगा। जब लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है, तो उस समय इमेजिनरी होगा। तो इसका मतलब इन 3 केसेस को अलग अलग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या है ये, ज़रा ध्यान दीजिए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, अगर ये फार्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये अगर 0 हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा वैल्यू? x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा। यही तो आएगा। अब चूँकि क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 वैल्यू जाएंगी, तो दूसरा वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस केस में आपका जो आता है
नेचर कैसा रहेगा, रियल, रियल तो रहेगा ही, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स होगा ना, क्यों होगा, आप बिल्कुल सिंपल सा देख रहे हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी जब जीरो हो गई तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो सिंपल सा ये बचा, तो रियल नंबर तो है ही, और यहाँ पे चूंकि माइनस बी बाई टू ये है, प्लस माइनस में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब दो बार वैल्यू लिखेंगे तो दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है, यानी इक्वल है। तो ऐसे केस में जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड में, सेकंड में आते हैं। सेकंड में कह रहा है कि जब ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ध्यान दीजिए जैसे ही ग्रेटर देन जीरो होगा यानी कुछ वैल्यू 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे रखा है तो कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू मिलेगा। तो एक बार अब बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। लेकिन ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इस वजह से रियल होगा। तो यानी कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे या डिफरेंट हो गया, डिस्टिंक्ट होंगे, एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स होंगे। आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, बुक में डिस्टिंक्ट दिया है, आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जब ये ग्रेटर देन जीरो है तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जब ये इज इक्वल्स टू जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लास्ट आता है कि जब जो है इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाए, इसको मान लीजिए -2 आ रहा है, तो -2 का क्या हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं और नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिसाइड कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो दे रखा है उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग रूट फाइंड करते हैं। तो उसी में एक टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, उसी पे डिपेंडेंट ये सारी चीज़ें, रूट्स के नेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जब इक्वल्स टू जीरो होता है तो रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और जब लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं नॉट रियल रूट्स। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.4 है, उसके कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट एक रियल है, अगर रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करिए, अदरवाइज इग्नोर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, यानी डी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 2, एक्स कोफिशिएंट b यानी कि b की वैल्यू -3, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू यहाँ पे 5, ये आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू, जरा चेक करिए, बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये ज़रा ध्यान दीजिए, प्लस 9, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 5 40, मतलब -31 आ गया। तो -31 आ गया, तो ये लेस देन जीरो हो गया ना। जब लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। जब रूट रियल नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। सो इस तरीके से इसका सोल्यूशन खत्म यहीं पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया है, ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये देखा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू -4 रूट 3 है, और c इज इक्वल्स टू 4 है। फॉर्मूला क्या है d के लिए, d के लिए है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ज़रा देखिए b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा 48, और यहाँ देखिए -4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। 0 के लिए क्या बताया गया, फर्स्ट कंडीशन रियल रूट्स एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स।
अब यहाँ पे फाइंड भी करना है, जब एग्जिस्ट कर रहा है ना, रूट से एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फाइंड करिए। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको क्या है बच्चों, ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 100b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चूँकि सारी वैल्यूज आपको मालूम है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ ही चुकी है, ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 3। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस 4√3, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 3 आ गया, 2 2 4, ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 2√3 अपॉन 3। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से ये आपका x का वैल्यू आ गया, तो दो वैल्यूज आएंगी तो दूसरा भी आपका 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। हमने इसका नेचर चेक किया, नेचर चेक करने के बाद अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने रूट को क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही फाइंड कर लिया। हमें यहाँ पे स्प्लिट मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने जो है क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स का यूज़ कर ही रहे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक का यूज़ करके कर लेंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या दिया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब जरा चेक करिए, इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। पहले कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 3। d की वैल्यू क्या है, अब जरा चेक निकालिए इसको, -6 का होल स्क्वायर -4 2 इंटू 3, 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 2 8 3 24, डेट इज़ 12। 12 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों, यानी रियल क्वांटिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल एंड अनइक्वल। अब चेक करते हैं, निकालते हैं कैसे। देखिए ध्यान दीजिए, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दीजिए वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, -b, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac का ही वैल्यू तो आ रहा है, तो कितना है 12 है। 12 रख लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे +6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आपका आएगा 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, दूसरा वैल्यू आएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है बच्चों, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।